एआईएमआईएम पार्टी अब गुजरात की राजनीति में दस्तक देती नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में एआईएमआईएम पार्टी अब भारत के सभी राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। अब एआईएमआईएम के महाराष्ट्र के प्रमुख सैयद इम्तियाज जलील गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर कल देर रात बड़ौदा एयरपोर्ट आ पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इम्तियाज जलील के साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान भी गुजरात आए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले भरूच के बीटीपी के सांसद छोटू वसावा ने स्थानिक स्वराज के चुनाव में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की बात कही थी, जिसके चलते सैयद इम्तियाज जलील और वारिस पठान बड़ौदा आए हैं। आज उनकी छोटू वसावा के साथ बैठक आयोजित होगी, जिसके बाद वो सूरत का भी दौरा करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी की गुजरात की राजनीति में एंट्री के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है। हम समझते हैं कि पिछले कई सालों से जो गुजरात के आवाम की जो एक ख्वाहिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी भी गुजरात में आना चाहिए, वो ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और हमारे बीटीपी पार्टी के जो अध्यक्ष है छोटू भाई वसावा साहब, ये दोनों ने तय किया है कि आगामी चुनाव में ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जब से ये घोषणा हुई है तो आप देख सकते हैं कि पूरे गुजरात के अंदर जिस तरह का माहौल है और जो रिस्पांस है यहाँ की जनता का, तो यकीनन हमारा भी उत्साह ये बढ़ाता है। और हम गुजरात को एक बहुत अहम सेंटर मानते हैं, एक बहुत अहम राज्य मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ये समझ के रखा है कि ये हमारा गढ़ है और इस गढ़ को कोई हिला नहीं सकता है, इस गढ़ के अंदर कोई आ नहीं सकता है। हम आए हैं लोगों के बीच, लोगों की मांग के ऊपर। लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुजरात में आना चाहिए। इसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज बड़ौदा में रहेंगे, जितने भी जिम्मेदार लोग रहेंगे उनसे मुलाकात करेंगे। कल हम भरूच जाएंगे, जहाँ पर छोटू भाई वसावा साहब और उनके जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। और फिर परसों के दिन हम लोग सूरत में दिन भर जो गुजरात के अलग अलग इलाकों से लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चूँकि ये 3 दिन का दौरा है और बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हमने अहमदाबाद भी आना, गोधरा भी आना, अंकलेश्वर भी आना, लेकिन ये एक प्राथमिक हमारी मीटिंग है। और इसके बाद लगातार एमआईएम पार्टी के जितने भी देश भर के वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग लगातार यहाँ पर आते रहेंगे। ये सवाल हमसे बार बार यही पूछा जाता है कि आपके आने से किसको नुकसान होने वाला है, किसको फ़ायदा होने वाला है। हम ये समझते हैं कि पिछले 70 सालों तक हमने दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचा और दूसरों को इसका फ़ायदा मिला भी, लेकिन कहीं ना कहीं आज देश भर के अंदर देखिएगा कि हमारा सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कहीं पर भी ये दावा करने के लिए नहीं आए हैं, कहीं पर भी ये बोलकर नहीं आए हैं कि हम गुजरात आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की हम नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर अगर ट्राइबल्स है, दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यकीनन मुसलमान एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि देश में मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया किया गया है राजनीतिक तौर के ऊपर, कि यहाँ पर हमको सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया गया था, लेकिन राजनीतिक हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए आज एमआईएम पार्टी को इस तरह से रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है। गढ़ किसी का भी नहीं होता। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हैदराबाद जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ है या एमआईएम पार्टी का गढ़ है। वहाँ पर हमारे चाहने वाले थे और एमआईएम पार्टी जो है वो एक शहर से शुरू हुई थी। हम कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस, लोगों का विश्वास और लोगों की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, हमको ये उत्साह मिल रहा है। आज हम गुजरात इस देश का हिस्सा नहीं है, भारत देश का हिस्सा नहीं है। हमको भी अधिकार है, जिस तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आकर अपना नुमाइंदा वहाँ पे तय करती है, हमको भी अधिकार है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम आज गुजरात में आए हैं। और यकीनन इतने सारे आप लोग जो आए हैं,
इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़रा सी आहट के ऊपर आज इतनी बौखलाहट हो गई है। सोचिएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे तो क्या हाल रहेगा इंशाल्लाह। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।